आलू में आलू, बड़े आलू, आलू में आलू, पहाड़ी आलू। और दूसरी चीज बुंदेलखंड को लेके आज भी लोगों के अंदर झिझक रहती, बुंदेली लैंग्वेज को लेके। छोटे कपड़े पहनने से कहीं कुछ नहीं होता है, आप अपना हुनर दिखाइए, टैलेंट दिखाइए। मतलब बुंदेली उसमें लैंग्वेज यूज करी है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें कुछ फुहड़ता वाला होगा? जी जी हेराए गई बटुआ सिरे। ना तो उनके पास कोई थीम है, ना कुछ ऐसे छपरीपन है उसके। तो बुंदेलखंड का इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरा विश्व देखेगा। भगवान जी ने चाहा तो कहते हैं कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। प्रयास नहीं किया इतनी अच्छी आवाज को बड़े लेवल पे जाएं। तो हमारी फैमिली में सब अगेंस्ट रहते हैं। तो ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहने या कुछ भी पहने तो उसी में आप इतने महल, इतने ऐतिहासिक चीजें हैं, आपकी बोली आपकी इतनी पसंद की जाती है। हमारे बुंदेलखंड में लोकगीत को बहुत ही फुहड़ता वाली चीज मानी जाती थी। उनके पास भी कोई ना कोई टैलेंट होगा, इन सब छपरीपन को छोड़ के। तो उन्होंने बोल दिया कि जब रात में बच्चे सो जाएंगे तब हम देखेंगे। जो हम कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। आप दे दीजिए कि कोई भी अगर गलत कमेंट आ गया वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जालौन जिला की माई शारदा, मम्मी है सबसे बड़ी गुरु। भैया लाइक शेयर और कमेंट करना जरूरी है, और हम लोग को मेंशन भी करिए स्टोरीज में। हम लोग मेंशन जो भी होंगी वो मेंशन बैक जरूर करेंगे। सेजल सोनी, जिनके नाम और जिनके गाने से लोग नाचने पे मजबूर हो जाएं, जालौन में पहुंची हैं, पन्ना की रहने वाली हैं। आज जब वो जालौन में कार्यक्रम में पहुंची तो लोगों को मजबूर कर दिया कि वो डांस करने में मजबूर हो गए। ऐसे वैसे नहीं, कई लड़कियां कई लड़के ऐसे डांस कर रहे थे जैसे किसी भक्ति में लीन हो चुके हों। बहुत बहुत स्वागत है जी मॉर्निंग के पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ नसीरुद्दीन हूं। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? शुरुआत जालौन आप पहुंची हैं। जय श्री राधे सभी को। तो पहली बात, और मैं पन्ना से सेजल सोनी हूँ। तो अभी तो आके ही जालौन में, जालौन जिला है और रही है, बहुत अच्छा लगा आके। तो माता के लिए ही था गाना। यहाँ पे माई शारदा हैं, यहाँ पे भी हैं, और मैहर में हमारी माई शारदा हैं। तो भैया का कहना था कि यहाँ के लिए कोई गाना हो, तो इसलिए उनके लिए ही गाना बनाया था जो आज मैंने गाया। ऐसा गाया कि सब झूमने मजबूर हो गए। मतलब मैं देख के विचलित हो गया, मतलब कैसे हो सकता है? सब झूम रहे थे वहां पर। कार्यक्रम आयोजक से लेकर कार्यक्रम में आने वाले दर्शक का वो आखिरी कोना मैं देख रहा था, सभी ऐसे झूम रहे हैं। भैया सब कृपा थी, आज माता की ही कृपा थी। दो लाइनें चाहेंगे हमारे कार। जालौन जिला की माई शारदा, जालौन जिला की माई शारदा, नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। ये थी इसकी लाइन। बहुत प्यारी थी। वहां पर हम तो देख चुके हैं। जैसा कैसा लगा उरई वाले, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे भैया, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, और वाकई में अच्छा लगा उरई आके। ये आवाज जो आपकी है बहुत प्यारी। और कहाँ से शुरुआत रही, कैसे सीखा आपने ये सब? अभी सीखने का तो ऐसा है कि बचपन से तो गा रहे हैं गाना, पर कभी ऐसा नहीं था कि कोई स्टेज मिला हो या कुछ भी। फर्स्ट टाइम बुंदेली आइडल ही फर्स्ट स्टेज था। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गाना, और जो स्टेज कह सकते हैं, कभी स्कूल परफॉर्मेंस के अलावा कहीं नहीं गाया। तो पहला स्टेज बुंदेली आइडल ही था जो गाया, और ये नेक्स्ट है। अब प्रयास नहीं किया इतनी अच्छी आवाज को बड़े लेवल पे जाएं? कभी एक मेंटेलिटी होती है, आपको खुद पता है कि पन्ना में इतना नहीं है कि कोई सिंगर हो या कोई भी हो। और दूसरी चीज बुंदेलखंड को लेके आज भी लोगों के अंदर झिझक रहती, बुंदेली लैंग्वेज को लेके। तो झूठ वाली बात नहीं है, घर में ही हम बुंदेली नहीं बोलते कभी, तो वो हमारा टोन ही नहीं आता है, हम कभी बुंदेली में बात नहीं करते हैं। पर गाना पता नहीं भगवान जी की कृपा से कैसे गाते हैं। तो अब तो पन्ना में बचपन से रह रहे हैं तो वो आ गया अब तो। बाकी कोई आइडियल है, मतलब किससे सीखा है? कोई गुरु है? मम्मी है सबसे बड़ी गुरु। मम्मी भी आपकी गाती हैं? हाँ, मम्मी जो नॉर्मल भजन वगैरह होते हैं वो गाती थी, उन्हीं के साथ में गाना गाते गाते। और फिर ये ऐसी मजाक में दे दिया इंटरव्यू, उसका सॉरी ऑडिशन ऑनलाइन। फिर सिलेक्शन हो गया। पहले टॉप उसमें 400 में था पहले, फिर 400 से 100 लोग सिलेक्ट हुए, तो 100 में भी आ गया। 100 से 34 हुए, तो 34 में भी आ गया। तो फिर वसुधारी तक, उसके बाद फिर नहीं हो पाया। पहली जर्नी थी, शुरुआत थी। कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ कि क्या मुकाम हासिल कर लिया आपने? कुछ महसूस हुआ तो उस समय? क्योंकि एक सादा सेजल से एक बुंदेल का आइडियल उसमें पहुंच गई आप, गाना गाया और एक फेम बन गई है। कैसा लगा उस वक्त? बहुत अच्छा लगा। और भैया सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए आपकी फैमिली का। तो हमारी फैमिली में सब अगेंस्ट रहते हैं, मतलब पेरेंट्स को छोड़ के। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो आज हम यहाँ हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो कुछ नहीं होना था। अपने घर वाले आपके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे सपोर्ट है।
उम्मीद क्या है, कहाँ तक जाना, उड़ान ये कहाँ तक जाएगी? क्योंकि आवाज़ जिस तरह उड़ रही है, उड़ान कहाँ तक जाएगी ये? भगवान जी ने चाहा तो कहते हैं कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो वही बात है कि अगर रियाज करेंगे तो राज करेंगे। माता रानी ने चाहा तो बुंदेलखंड का इतना नाम होगा कि पूरा विश्व देखेगा कि बुंदेलखंड भी कोई चीज है। आलू मठा वाला वो तो ऐसा है कि कहते हैं कि अब जैसे जिसकी खानी उसी की बजानी, जैसे हम इधर आए, पता है कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा। आपको ये चीज पता करना बहुत जरूरी है कि आपका ऑडियंस, जो आपके ऑडियंस है, उनको क्या पसंद आएगा। आज पहले माता का भजन हुआ, उनसे अपन ने आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद ये आलू में आलू वो फरमाइश आई थी, इस वजह से गाया था कि आलू में आलू बड़े आलू। बड़ा अच्छा आपका, हमने इंस्टाग्राम पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, सब चीजें। तो अच्छा 2 लाइनें सुना देंगी अगर समय हो? हाँ ठीक है ना। वो ऐसा था कि आलू में आलू बड़े आलू, आलू में आलू पहाड़ी आलू, जे ओरई के मोड़ा बड़े चालू, नैना बंदे लागे कईयो हो, बाजू बंदे लागे कईयो हो, नैना बंदे लागे कईयो हो। ये उसकी लाइन बहुत थी। बेहतरीन। जैसा कि आज हम लोगों को किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है। अगर हम खुद चाहें कुछ भी कर सकते हैं। पहले हमें ये लगता था कि उनके पास जाएं, उनकी सिफारिश से लगाएं, शोषण होता था, सब चीज होती थी। घर वालों को सपोर्ट है, सोशल मीडिया क्रिएटर आप बन के क्या उभर के फिर आएंगे, इसको लेकर प्रयास कर रही हैं? बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं लगता था कि वायरल होंगी रील्स या कुछ भी, काफी तो नहीं, पर जब बुंदेली आइडल का ऑडिशन दिया था तो उसके बाद से हमने भी सोचा कि रील्स डालनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। क्योंकि जब हम मिले तो सारे क्रिएटर्स बोले आपके कितने फॉलोवर है, आपके कितने। इतना बुरा लगा पहली बार कि अरे अभी तो 1000 ही फॉलोवर है और लोग क्या कहेंगे, ये तो क्रिएटर है। कभी अपलोड नहीं करते थे रील्स, क्योंकि हमारे घर से अलाउ नहीं था। क्योंकि पापा का कहना था कि कोई भी अगर गलत कमेंट आ गया वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो तुम नहीं डालोगी। फिर उन्होंने एक शर्त में ये कि जो भी चीज रहेगी मर्यादित रहेगी, कोई किसी में ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए तो तुम डालो गाने। तो पहला ऐसी मजाक में कॉलेज में ही मैंने गाना गाया, ये कि हर कोई गा रहा था कि पन्ना बर जावे जो पन्ना को बाजार। तो ये काफी पुराना गाना है। तो एक दिन मैंने ऐसे गा दिया ये कि बरे जाबे जो सागर को बाजार, हमारी जीजी हेराए गई बटुआ सिरे, बरे जाबे जो सागर बाजार, हमारी जीजी हेराए गई बटुआ सिरे। ये गाना वायरल हो गया, मतलब पहले ही दिन इसमें 20K व्यूज गए। तो मुझे थोड़ा उम्मीद बढ़ी कि यार कैसे वायरल हो गया, पता नहीं चला। फिर उसमें बहुत ज्यादा व्यूज जाने लगे। तो फिर नेक्स्ट डे ये अपना बुंदेलखंड गई ही नाम खाना जानो ना रहो घमंड में गाना है जो गफूर खान जी का, वो गाना गाया। ऐसे करके वीडियोस वायरल होने लगी। तो अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी अच्छी रखोगे, डेली अपलोड करोगे वीडियोस, तो ऑब्वियस बात है आप मेहनत करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। थोड़ी चर्चा हटके भी कर लेते हैं हमारे जालौन में। जैसे आपने अच्छी बात कही है कि आपके गार्जियंस जो थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत कमेंट हुआ हाँ, तो दूर। हमारे यहाँ तो खूब गलत कमेंट हो, उनके ना तो उनके पास कोई थीम है ना कुछ ऐसे छपरीपन है, उसके बाद भी डाल रहे हैं। कुछ सजेशन देना चाहेंगे यहाँ के कि आप इतनी प्यारी बोल सकते हैं, आपके पास आवाज है, उनके पास भी कोई ना कोई टैलेंट होगा, इन सब छपरीपन को छोड़ के एक अपने टैलेंट हुनर को दिखा के आगे बढ़े, कुछ सीख दीजिए, क्योंकि आपसे आप सीख लोग लेंगे, क्योंकि ये तो आपका पहले स्टेज है, बहुत लंबा जाना है। भैया मेरा ये कहना है कि सबसे अच्छी चीज होती है आपका ड्रेसिंग सेंस, सबसे पहली चीज होती है ड्रेसिंग सेंस आपका। तो ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहने या कुछ भी पहने तो उसी में आपको व्यूज मिलेंगे। अगर आप मर्यादित कपड़े पहनते हैं और मर्यादित गाने गाते हैं, हमारे बुंदेलखंड में लोकगीत को बहुत ही फुहड़ता वाली चीज मानी जाती थी, क्योंकि अपन खुद सुनते थे और बचपन में भी सुनते आए हैं, तो कभी सुनने नहीं मिले लोकगीत। जैसे हमारे हरिया दादा हैं, उन्होंने बताया था हमें लास्ट टाइम कि जब उनकी कोई भी एक मूवी हाजीजा और ये जब रिलीज हुई थी तो उन्होंने बोल दिया कि जब रात में बच्चे सो जाएंगे तब हम देखेंगे। ये बात उनको इतनी बुरी लगी सुन के, बोलते हमने लोग मतलब बुंदेली उसमें लैंग्वेज यूज करी है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें कुछ फुहड़ता वाला होगा? आप हमने ऐसी पिक्चर बनाई है कि आप पूरी फैमिली बच्चे बच्चे को दिखा सकते हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है सबको इससे कि आप लोग कोई भी कंटेंट बनाइए, कोई भी चीज करिए, सबसे पहली चीज आपके कपड़े कैसे हैं उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आप अपनी लैंग्वेज क्या रख रहे हैं, आप बुंदेली बोलिए। बुंदेली इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, इसको कहते हैं ना हमारी नौनी बुंदेली, वही चीज है। और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं, ऐसा नहीं है कि बुंदेली में ही फुहड़ता है, फिर तो इंग्लिश में भी है, बॉलीवुड में भी, सभी चीजों में है। तो सब चीजों का एक स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता है। यही चर्चा हो रही थी, कई लोगों के पॉडकास्ट हुए, हमने बुलाए, हमने देखा
चर्चा हुई, जो यहाँ पे क्रिएटर आए कई छपरी टाइप के, उनसे चर्चा हुई, मतलब उनके बारे में हमने ये कहा ये इस चीज़ को कि आपकी आवाज़, आपके ब्लॉग, बुंदेलखंड का क्षेत्र ही इतना विकसित है कि आप कुछ भी डाल दें पूरे देश में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीहड़ से लेकर आपके इतने महल, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आपकी बोली आपकी इतनी पसंद की जाती है। कोई भी हो, आपका छतरपुर की या बिन्नू रानी को ले लो, उनकी बोली देख लो, जिसकी बोली देख लो, वो भी वायरल है। बिल्कुल लेकिन फिर बिल्कुल। भी लोग इस टाइप की हमने ये एक लोगों को कमेंट कर दिया, हमने छोटे कपड़े पहनने से कहीं कुछ नहीं होता है, आप अपना हुनर दिखाइए, टैलेंट दिखाइए। ऐसा नहीं वो है भड़क गए भैया, बहुत ज्यादा। बहुत गलत बात है ये। आप सोचिए, फॉरेनर्स भी आते हैं वृंदावन में, आपने तो जाके देखा होगा, बहुत बेहतरीन। फॉरेनर्स कितने लीन है कृष्णा जी की भक्ति में। हमारे पन्ना में भी फॉरेनर्स आते हैं, बहुत पसंद करते हैं किशोर जी को। किशोर जी को तो हर ही कोई जानता हर है। कोई। तो पन्ना में भी, खजुराहो में भी आते हैं, हर जगह मतंगेश्वर जी के दर्शन करने। तो जब फॉरेनर्स इस चीज को अपना रहे तो अपन क्यों नहीं अपना रहे? हम लोग उस चीज से दूर भाग रहे हैं। हाँ। हम लोग गलत संस्कृति में, उनकी बिल्कुल। संस्कृति में जा रहे हैं जो यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। वही उस चीज फॉरेनर्स आके बस रहे हैं अपने एरिया में कि यार कितना अच्छा है, कितनी हर एक चीज। अगर जो लेडीज बिंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजन है, आपको खुद पता है इस चीज का, है कि नहीं? बिंदी से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ये चूड़ियां जो लेडीज पहनती है, हमारी मम्मी माताएं बहनें, तो उससे क्या हो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो हर एक चीज का जो हमारे हिंदू में रिलीजन जो है, सब चीजें, ये हर एक चीज का एक मीन्स है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीजें, पर लोग जान नहीं रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि अरे हम नहीं पहनते, हम स्टैंडर्ड है, या ऐसा नहीं है। आप इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, हीरोइन हैं, हीरो हैं, हर कोई को देख लीजिए, अगर जो उस चीजों से जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको हर एक चीज का नॉलेज है, सब चीजें हैं। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और बस इतना ही है। पन्ना से आप जालौन आई, बहुत बहुत हमारा टीम की तरफ से धन्यवाद। आपका समय हो रहा है, लास्ट कुछ हमारे दर्शक फॉलोवर्स हैं, उनके लिए कह दीजिए, लड़कियां भी जुड़ी हुई और हजारों के उसमें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा उनको सीख दे दीजिए आपके माध्यम से। हम कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, आप दे दीजिए सीख। अभी मैं क्या दूं, मैं खुद बहुत छोटी हूँ आपकी सीख देने के लिए, पर आप ही लोग कमेंट में जो मेरी गलतियां हो वो बताइएगा। और मेरी सीख यही है कि आप हर एक चीज को मर्यादा में रह के करें, तो आप ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जीवन में, और पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बुक ही सबसे बड़ा प्रेम है अपना, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ऐसा आप संगीत है, डांस है, जो भी है आपका, म्यूजिक, डांस, किसी भी चीज को मत छोड़िए। स्केचिंग भी काफी लोग बहुत अच्छी करते हैं, हर एक चीज में है, पर सब चीजें करिए, पर पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई भी करिए और साथ में ये भी करिए। हर एक चीज बनना आज की लाइफ में वो जरूरी है, किसी पे अपन डिपेंड ना रहे। इंडिपेंडेंट बनना है तो खुद से सब कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चीजें सिखाई। हमारी जो लड़कियां जुड़ी हैं उनके लिए भी थोड़ा फॉलोवर्स हैं, कहती है लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा व्यूज बढ़ जाएंगे। भैया लाइक शेयर और कमेंट करना जरूरी है, और हम लोग को मेंशन भी करिए स्टोरीज में। हम लोग मेंशन जो भी होंगी वो मेंशन बैक जरूर करेंगे। और दूसरी चीज, सब्सक्राइब भी करिए हम लोग यूट्यूब चैनल, भैया का भी हमारा भी।